सौरभ कांत तिवारी है वो सौरभ अख्तर है। सोनिया अख्तर के साथ कुकर्म करने वाला भी कौन है? सौरभ कांत तिवारी। वो बुढ़वा को समझ में नहीं आया तो वो मेरा बच्चा को बच्चा समझेगा, कल को वो लड़का भी बोलेगा ए तुम्हारा तो पहले से एगो बुढ़वा से चक्कर था। ये अपने बच्चे का अधिकार लेने आई है, ये कुकर्मी मर्द है और ये इसको समाज से कोई मतलब नहीं, ये स्वार्थी इंसान है, इसको सिर्फ लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी थी। ऐसा क्या है पहली पत्नी में इतना डर था तो पहले ये काम क्यों किया? एक बच्चे को बाप से दूर करना ये सबसे बड़ा पाप है। देखिए, बांग्लादेश से आकर एक महिला अपने बच्चे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। कहाँ? हिंदुस्तान में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी सोनिया अख्तर की, जो अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, उसका हक दिलाने के लिए, उसे पिता का प्यार दिलाने के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है और हिम्मत दिखला रही है। हिम्मत कहाँ पे? जो उसका देश भी नहीं है। हम बात करते हैं, हमारे साथ हमारे ब्रांड एम्बेसडर रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी हैं। बबीता जी, जिस तरह से सोनिया अख्तर लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई उसकी क्या है? बांग्लादेश से हिंदुस्तान आकर जो उसके बच्चे का पिता है सौरभ कांत तिवारी, जिस पे आरोप है कि बांग्लादेश जाकर उसने धर्म परिवर्तन किया और सोनिया अख्तर से शादी की, जो पहले से हिंदुस्तान में शादीशुदा था और बाद में उसे छोड़कर अपने पहले पत्नी और बच्चों के पास आ गया। और सोनिया अख्तर लड़ाई लड़ रही है, वो शिवालिका अपार्टमेंट में है, लगातार वीडियोस बना के डाल रही है सोशल मीडिया पे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? क्योंकि आपने कहा था कि नहीं, सौरभ कांत तिवारी गलत है, सोनिया अख्तर सही है और बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले भी बोल चुकी हूँ कि देखिए, रही बात एक लड़की, सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में जाके हिंदू मुस्लिम धर्म अपनाया या क्या क्या नहीं किया वो मैटर नहीं कर। आपने एक लड़की को यूज किया, आपने उसको पत्नी बनाया, उसको माँ बनाया, प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे के साथ आपको खेलता देखा गया। इसका मतलब ये है कि आप जरूर आपका संबंध उससे है और वो आपकी पत्नी बांग्लादेश में है और उसके पास वो डॉक्यूमेंट है और बच्चे भी आप ही के पास उसी का है, सौरभ कांत तिवारी का। अब इनका जब सौरभ कांत तिवारी का मन भर जाता है तो वो आ जाता है हिंदुस्तान। अब भाई जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान आएगा ही, और जब हिंदुस्तान आएगा तो अपनी पहली पत्नी के पास आएगा, उसके बच्चे से प्यार करेगा। तो भाई दूसरी पत्नी के बच्चे को कौन चाह रहा है? उसका काम तो खत्म हो गया। अब बुढ़वा तो सठिया गया था, उसका दिमाग गया था तेल बेचने के लिए। लेकिन अब ये बात आप कहिएगा कि भाई ये लड़की क्यों आई, क्यों नहीं आएगी? जाहिर सी बात है वो बच्चा जायज है, वो बच्चा हिंदुस्तान का ही होगा। हम सोनिया अख्तर के बारे में, वो लीगल तरीके से आई है। जब आप इनलीगल तरीके वाली को आरती उतारते हैं, 3 पति वाली सीमा हैदर को, तो ये लीगल तरीके से आई है, तो इसको आरती नहीं उतारिएगा, इसको भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने बच्चे का अधिकार लेने आई है। ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से सोनिया अख्तर बोलती है कि जो सौरभ कांत तिवारी है वो सौरभ अख्तर है, तो उस हिसाब से तो उसकी पत्नी है। और ये पत्नी, जाहिर सी बात है कि अगर उसको कोर्ट से सब नोटिस मिलती है वहां रहने के लिए तो वो गई। और ये बहादुर महिला है, अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। चाहती, जिस उम्र में है वो शादी कर सकती थी, अपने बच्चे का पिता भी ढूंढ सकती, लेकिन उसके एक बयान को हमने देखा, उसने कहा कि मैं किसी दूसरे से शादी करूंगी तो वो मेरा बच्चा को बच्चा समझेगा, वो हमारे बच्चे को बेटा कहेगा, वो तो सौतेला बाप होगा ना। जब इसका बाप इंडिया में है तो हम इसके बाप को सुख क्यों नहीं दे बेटा को? और बच्चे का सुख बाप से होता है। अब जाहिर सी बात है कि ये लड़की अगर किसी और लड़के से शादी करे तो ये लड़की का भी जिंदगी नर्क हो जाएगा। कल को वो लड़का भी बोलेगा ए तुम्हारा तो पहले से एगो बुढ़वा से चक्कर था, तुम्हारा वो बच्चा उसी का है, हम क्यों इसको बेटा माने या बेटी माने, है कि नहीं? कुछ भी बात होगा तो उलौना लड़की सुनती है, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या बांग्लादेश की हो। लड़की को झेलना पड़ता है, हर अपमान भी लड़की को ही झेलना पड़ता है। कर्म तो लड़का करके जाता है। सोनिया अख्तर के साथ कुकर्म करने वाला भी कौन है? सौरभ कांत तिवारी। वो बुढ़वा को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा बड़ा बच्चा है, हम कैसे एक लड़की का जिंदगी बर्बाद करते हैं।
आज वो लड़की दर 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 का ठोकर खा रही है, कोर्ट कचहरी घूम रही है, पैसा खर्च कर रही है, आई बुढ़वा घर में बंद होकर के, उसको जरा भी मोह माया नहीं है कि हम उस बच्चे को खिलाए हैं, उस बच्चे को कैसे छोड़ रहे हैं रोड पर, कुछ हो जाएगा। सोचिए, जब हम सोच सकते हैं तो वो तो माँ है उस बच्चे की, क्यों ना उसके लिए, उसके हक के लिए लड़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये नहीं लगता कि सौरभ कांत तिवारी ने एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, जो पहली पत्नी थी, पहले बच्चे थे। तो ये तो सोचना चाहिए था सौरभ कांत तिवारी को ना। और ये फिर सोनिया अख्तर और उससे जो बच्चा हुआ है, जो पहली पत्नी है वो भी शायद एक्सेप्ट ना कर रही हो, क्योंकि सोनिया अख्तर का भी मैं एक बयान सुन रहा था, उसका आरोप था कि उसकी पत्नी, पहली पत्नी जो है वो मारती है, धमकाती है, नहीं आने देती है। अगर ऐसा है भी तो जाहिर सी बात है कोई पत्नी नहीं चाहेगी। ऐसा बात बोले, एक बात बताइए, आप पति हैं, कोई भी पत्नी आपको मारेगी पीटेगी और आपका बच्चा वहां रोड पे बौख रहा है, मान लेते हो दूसरी पत्नी का बच्चा है, बच्चा तो आपका है, वही मैं कह रहा हूं, आप उसके लिए लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? हाँ, आप सोनिया से उसका कुछ भी हो, सोनिया से सौतन का झगड़ा हो, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उस छोटे से मासूम बच्चे के लिए तो आप नहीं कहेगा कि भाई ये बच्चा भी तो मेरा है। जब हम तुम्हारे दो बच्चों को पाल सकते हैं तो हम इसको भी पालेंगे, क्योंकि लिविंग रिलेशन में तो बच्चा जायज है और इसका अधिकार तो कोर्ट दे रही है उसको। चाहे वो अर्चना हो, सौरभ कांत तिवारी की पहली पत्नी, वो भी उसका अधिकार नहीं छीन सकती। आप, जाहिर सी बात है, सौरभ कांत तिवारी का दिल पत्थर का हो गया है, अपने बच्चे के प्रति उसका प्यार कहीं ना कहीं कम हो गया है। ये स्वार्थी इंसान है, इसको सिर्फ लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी थी। अगर कोई भी बाप, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति में वो बाप है, वो बच्चा है, कभी भी उसको गोद में खिला रहा होगा, चुम्मा लिया होगा, उस हिसाब से खून तो खून होता है। अरे और कई वीडियो हमने देखी। और ऐसा क्या है कि ऐसा क्या है, पहली पत्नी में इतना डर था तो पहले ये काम क्यों किया? ये डर जो सौरभ कांत तिवारी के लिए दिख रहा है, आप जो कह रहे हैं सोनिया अख्तर से उसको शादी नहीं करना चाहिए था, उसको इतनी चिंता थी तो फिर उसके दो बच्चे के बारे में, अपना बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था। ये बेहुदा मर्द है, ये कुकर्मी मर्द है और ये, इसको समाज से कोई मतलब नहीं। अगर समाज से मतलब होता तो आज सोनिया अख्तर को भी ये कहता कि हम दोनों को रखेंगे और दोनों को हम खर्चा चलाएंगे, चाहे उसकी पत्नी माने, बड़ी पत्नी ना माने। अरे इससे ज्यादा क्या होगा, जेल में जाएंगे ना। अगर उसकी पत्नी जो है 50 साल की पत्नी है या 45 साल की जो पत्नी है, पहले वाली 50 साल की होगी, कई बच्चा सब बड़ा बड़ा है, तो वो बड़ी पत्नी जो है अब उसके जीवन में रहा का, छोड़ दो भाई, अब उसके जीवन में तो हमको नहीं लगता है कुछ रहा। हमें लगता है कि आपस में मिलके इन लोगों को रहना चाहिए। इस तरीके से छीछा लेदर करने से अच्छा, आज माँ बेटी अकेले है पूरे भारत में। सोचिए, उसके साथ कोई नहीं है, वो शिवालिका में गई, हिम्मत की दाद देनी होगी, वहां जा करके लड़ी, ये भी हिम्मत की दाद देनी होगी। आप भले, वो भी समझदार है, वो चाहती तो उसके घर में घुस करके रह सकती थी, लेकिन वो नहीं रही। उसको पता है कि वहां मारपीट होगा, जब पता है उसको मारपीट होगा तो वो क्या की, लोग आए भी, लोग बीच बचाव भी किए और वहीं पर शिवालिका में उसी अपार्टमेंट के दूसरे या तीसरे फ्लोर पे है। ये जाहिर सी बात है, अपने बच्चों को देखने के लिए तो सौरभ कांत तिवारी आएंगे ना, इसी आशा में वो है और कहीं ना कहीं वो अपने अधिकार के लिए आज भी लड़ रही है। सिर्फ अकेले लड़ रही है, उसके साथ जो भी लोग हैं, जो भी साथ दे रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बच्चे को बाप से दूर करना ये सबसे बड़ा पाप है और ये पपिया हुआ बाप है। इस सौरभ कांत तिवारी कोई अच्छा बाप नहीं है। अरे जब आप बाहर वाले से प्यार कर सकते तो अपने खून का बच्चा से कैसे नहीं, खून का रिश्ता है आपका, उस बच्चे से कैसे नहीं प्यार कीजिएगा। और हमें भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसी महिलाओं को और हमें रोकना चाहिए ऐसी भी महिलाओं को कि ये शादीशुदा मर्द से बिना जाने सुने उससे अपना संपर्क ना बढ़ाएं, क्योंकि जिंदगी आपकी बर्बाद होती, क्योंकि ये शादीशुदा मर्द होते हैं। आप तो कुंवारी थी, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई नहीं रहेगा। और यहाँ तो शादीशुदा महिला भाग जाती है, तो कहीं ना कहीं अब जो समय चल रहा है वो बहुत ही विपरीत दिशा में बह रही है। तो फिर भी मैं उन कुंवारी लड़की से कहूंगी कि शादीशुदा मर्द से बचे, अपने को बचाए, और शादीशुदा महिलाओं से कहूंगी कि अपने पति और अपने घर को संभालना सीखें।
चलिए देखिए, बहुत बड़ा संदेश दे गई और निश्चित रूप से देखिए सोनिया अख्तर की तारीफ करनी होगी, जो बांग्लादेश से आकर अकेले एक अपने मासूम बच्चे को न्याय दिलाने के लिए बिना डर के, बिना किसी सहायता के लिए लड़ रही है। और हम भी चाहेंगे कि देखिए समाज को आगे आना चाहिए, कानून तो आगे आया है, समाज को भी आगे आना चाहिए, ताकि मासूम बच्चे को उसके पिता का प्यार मिल सके, उसका जायज हक मिल सके। धन्यवाद।